भगवान ने जब परीक्षित ने कहा भगवान सृष्टि उत्पन्न कैसे करते हैं, सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परम पुरुष, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप वही हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त होते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान के स्वभाव का परिचय कराते हैं। एक बार महाभारत का युद्ध का समय था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो भैया धृतराष्ट्र जी, आपका एक बेटा ही युद्ध की बात कह रहा है। यदि युद्ध हुआ तो हजारों और लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। एक बेटे की जिद के कारण लाखों लोगों का संहार हो, ये शोभायमान तो नहीं है, ये निर्णय उचित नहीं है। इसलिए आप इस युद्ध को टाल दीजिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है, ये जब पैदा हुआ था तो गधे की तरह रैंका था। इसको विदुर जी ने कहा था, जब ये पैदा हुआ था तभी इसको मार डालते। विदुर जी ने कहा हमारे परिवार के लिए ये बालक शुभ नहीं है। विदुर जी ने चेताया था, दुर्योधन को मार दो, यदि इसे मार दोगे तो लाखों लोग बच जाएंगे, और इसे नहीं मारोगे तो निर्दोष लाखों लोग मारे जाएंगे। इस एक के कारण विदुर जी कहते हैं, एक उंगली काट देने से यदि हाथ की सुरक्षा होती है तो उस उंगली को काट देना चाहिए। डॉक्टर कहता पॉइजन हो गया, उंगली में काट दो, नहीं तो सारा हाथ खराब हो जाएगा। एक हाथ काट देने से, शरीर का एक अंग काट देने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। इसी में समझदारी है। डॉक्टर बोलता है ना, हाथ या पांव किसी का ना चाह करके भी काटना पड़ता है। एक हाथ कटने से संपूर्ण शरीर सुरक्षित है, उस अंग को काट देना समझदारी है। विदुर जी कहते हैं, एक व्यक्ति को मार देने से या एक व्यक्ति का त्याग कर देने से सारे परिवार की रक्षा हो रही हो, उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। जैसे दुर्योधन, एक परिवार का बहिष्कार कर देने से संपूर्ण गांव की सुरक्षा हो रही है, उस एक व्यक्ति का त्याग, उस एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग कर देने से संपूर्ण जिला सुरक्षित होता है, उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग करने से संपूर्ण राज्य सुरक्षित होता है, तो उस एक जिला का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की सुरक्षा होती है, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग कर देने से संपूर्ण विश्व की रक्षा होती है, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। ये विदुर नीति में लिखा है, विदुर जी की नीति है। ये समझाया तो था कि दुर्योधन की बात ना मानी जाए, पर माना, और जब मानी गई उसकी बात तो महाभारत हुआ, और महाभारत हुआ तो सर्वनाश हुआ। हमारे ऋषि मुनि तुम्हारा भविष्य जानते हैं। इस गलत रास्ते पे चलोगे तो इसका परिणाम क्या है वो पहले से जानते हैं, इसलिए रोकते हैं, मत जाओ उस रास्ते पे। और लोग मानते नहीं है। आज हम बच्चों को समझाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। शराब कभी ना पीना, ये रास्ता गलत है। जुआ कभी ना खेलना, ये रास्ता गलत है। बच्चे नहीं मानते और जुआ खेलते हैं। खेल कर जब बर्बाद हो जाते हैं तब उनकी अक्ल आती है कि हाँ, काश बात मान ली होती तो हमारी इज्जत भी बचती, हमारा धन भी बचता। इसलिए कहते हैं
शास्त्रों में जो लिखा है उसे मानो, वो आपकी भलाई के लिए लिखा गया है। हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव लिखा है इसमें। विदुर जी ने समझाया, नहीं माना। क्या हुआ जानते हो? दुर्योधन आ गया। अच्छा काका जी, तुम हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जैसे धर्मात्मा को जो सही रास्ता बताए उसको ही दुर्योधन निकाल देता है। और धृतराष्ट्र चुपचाप, पुत्र मोह ऐसा था, देखते रह गए। अरे धृतराष्ट्र ने एक बार कह दिया होता, दुर्योधन पितामह की बात मानना है, विदुर की बात मानना है, ये तुम्हारे बड़े हैं। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतने पागल थे, एक तो अंधे थे ही, दूसरी तरफ पुत्र के मोह में और अंधे हो गए। एक तो बाहर की आंखें भी फूटी हैं और दूसरी अंदर की ओर फूट गई, ज्ञान की आंखें भी चली गईं। बहुत समझाया गया पर कोई फायदा नहीं। विदुर जी को त्याग दिया। विदुर जी घास की कुटिया बनाकर दोनों पति पत्नी विदुर जी और विदुरानी जी, इनको राज्य से निकाल दिया गया है। बड़े प्रेम से विदुर और विदुरानी कृष्ण का चिंतन करते हैं। आज किसी ने सूचना दी, विदुर जी आज हस्तिनापुर में कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा क्यों आ रहे हैं? बोले शांति दूत बनकर आ रहे हैं, महाभारत ना हो इसके लिए आ रहे हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर। विदुरानी बोली कन्हैया आ रहे हैं, चलो हम भी चलकर देखेंगी। विदुर और विदुरानी दोनों चल पड़े। विदुर जी ने कहा बड़ी भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन होता है कि नहीं। विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूर खड़े होके एक नजर देख लेंगे। एक बार देख लिया हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लाखों की भीड़ थी, कृष्ण रथ पर चढ़कर आ रहे थे, भगवान की जय जयकार हो रही थी। उसी क्षण विदुर और विदुरानी भीड़ में ही घुसकर और यहां वहां देख रहे हैं। विदुर जी की दृष्टि पड़ी कि रथ आ रहा है, पर रथ में बैठे कृष्ण हैं वो नजर नहीं आए। विदुर जी ने और अपना पांव उठाया, विदुरानी से कहा तुम्हें दिखे? विदुरानी ने कहा नहीं, हमें तो सबके सिर दिख रहे हैं, भगवान तो कहीं नजर आए नहीं। विदुर जी बोले बड़ी भीड़ है, उनका दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दूर से जितना हो जाए उसमें संतोष कर लेना। विदुर और विदुरानी ने जैसे तैसे भगवान का दर्शन किया और भगवान को जब देखा तो विदुर जी और विदुरानी गदगद हो गए। इस भीड़ में उन्होंने भगवान को देखा, दूर से ही देखा, अभी स्पष्ट मुख नजर नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिली। तभी उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली विदुर और विदुरानी की ओर। विदुर जी अवाक रह गए। विदुरानी मन मन में सोचती जाती कन्हैया आए हो, यदि घर पधारते तो मेरी कुटिया पावन हो जाती, मैं अपने हाथ से आपको कुछ खिलाना चाहती हूं। पर विदुरानी ने जब विदुर जी से कहा क्यों, क्या श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे? विदुर जी ने कहा वो हमारे घर क्यों आएंगे, वो बड़े बिजी हैं, देख रही हो लाखों की भीड़ है, हम तो दर्शन कर लिए दूर से, इतना ही बहुत है, वो आएंगे नहीं। वो राजा है द्वारिका के, हम जैसे लोगों के घर थोड़ी आते हैं। विदुर और विदुरानी बस प्रार्थना करने लगे दर्शन करते हुए। तभी उस भीड़ में विदुर जी की दृष्टि ठीक से भगवान पे नहीं पहुंची, विदुरानी की दृष्टि भी ठीक से भगवान तक नहीं पहुंची, पर भगवान की दृष्टि अपने भक्तों पर पहुंच गई। विदुर और विदुरानी को भीड़ में देखा और इशारा किया काका जी राम राम, वापसी में आपके घर आएंगे। इशारों में कह दिया आएंगे। विदुर जी ने कहा सुना तुमने, कुछ कहा उन्होंने? क्या कहा? कह रहे हैं वापसी में आएंगे। विदुरानी ने कहा ना अपने से थोड़ी कहा है, इतने लोग हैं, कोई खास होगा उनसे कहा होगा।
और वो इशारा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कुछ और समझ लिया। विदुर जी ने कहा ना, मेरा हृदय कहता है वो आएंगे। अच्छा आएंगे तो घर में कोई व्यवस्था है खाने की? ना, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। विदुर और विदुरानी वापस जाने लगे, चलो हम थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं। विदुरानी ने कहा देखो हमें नहीं लगता कि अब वो आएंगे, क्योंकि वो इतने बिजी हैं और इतने बड़े आदमी हैं, हम जैसे घर में क्यों आएंगे हमारे घर में, पर आए तो व्यवस्था करके रखो। विदुर जी चले गए बाजार, सामान लेके आऊंगा, तुम चलना, घर की साफ सफाई करना, और शायद भगवान आए। और यहाँ भगवान विदुर जी बाजार गए, कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा 5 पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दे सकता। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर गया? लेकर जाना नहीं है रत्ती भर, पर लोग मरते हैं, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान विदुरानी, दुर्योधन ने 56 भोग खिलाए, भगवान ने नहीं खाए, चल पड़े विदुर जी के घर। दुर्योधन पूछा कहाँ जा रहे हैं? मेरा भक्त विदुर मुझे याद कर रहा होगा, विदुर के घर जा रहा हूं। विदुर के घर चले, विदुर जी बाजार से लौटे नहीं, श्री कृष्ण चले गए। विदुरानी ने ठाकुर जी को बिठाया, कहा भगवान को देखकर वो तो गदगद हो गई और बड़ी प्रसन्नता से भगवान को बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लग रही है। काकी जी की तो पलकें भी झपकने को तैयार नहीं, वो तो टकटकी लगाकर भगवान को ही देखती। अच्छा उसकी तो आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे घर कभी आएंगे, कभी आएंगे, सोचा भी नहीं था। और आज भगवान ने भक्ति की इच्छा, भक्त यदि अपने मन में इतनी सी इच्छा रखता है ना, तो भगवान उस भक्त की इच्छा निश्चित पूरी करते हैं। कर दी। विदुर जी के घर जाकर कहा काकी जी भूख लगी है। विदुरानी ने कहा सुनो, आपके काका जी बाजार से सामान लेकर आते होंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, हम भोजन कराएंगी, बादाम मेवा मिष्ठान लेकर आ रहे होंगे। कन्हैया ने कहा काकी जी हमें काका जी के हाथ का नहीं खाना, हमें तो आपके हाथ का खाना, आप खिलाओ। अब काकी जी गई तो चूल्हे पर साग पक रही थी भतुए की, ये साग थोड़ी खवाएं। तो बगीचे में जाकर केला तोड़कर लाई और केला लेकर बैठ गई कि चलो जब तक 2-4 केले खवाऊंगी तब तक आ जाएंगे। और केला लेकर बैठी। कन्हैया ने कहा काकी जी आप ही खिलाओ। अच्छा विदुरानी ने कहा था कि काश मैं अपने हाथ से खिलाती, तो भगवान बोली तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी करते हैं, अपने हाथ से खिलाओ। तो काकी जी छिलका छीलती। अच्छा विदुरानी तो भगवान को ही देख रही है, उसकी तो आंखें हट नहीं रही हैं। अच्छा आंखें भगवान में, अब वो कर क्या रही है वो सब भूली बैठी है। छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती और छिलका भगवान को खिलाती जाती। केले के छिलके भगवान को खिलाई और भगवान भी उसे देख रहे हैं, अर्थात काकी जी को देख रहे हैं। यदि भक्त भाव विभोर है तो भगवान भी भक्त विभोर है, भक्त को देखकर विभोर हो रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है तो प्यार से चाटने लगती है, उसी प्रकार जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं तो प्यार की दृष्टि भक्त पर डालते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखा तो विदुरानी छिलके खवा रही है और भगवान चबा चबा कर छिलके मुस्कुराते हुए खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा देवी ये क्या किया आपने, भगवान को छिलकों का भोग लगा दिया, ये छिलके हैं। विदुरानी ने ध्यान से देखा, अरे राम राम राम, बड़ा अपराध हो गया, प्रभु चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा मां कोई बात नहीं। अब बड़े प्रेम से काकी जी ने मेवा मिष्ठान एक थाली पे सजाए, कहा प्रभु खाओ। भगवान ने काजू बादाम खाते हुए कहा, मेवा मिष्ठान रबड़ी खाते हुए कहा, मक्खन और मिश्री खाते हुए कहा विदुर जी
काकी जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया है ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आ रहा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, ये कहा भगवान ने। मैं प्रेम चाहता हूं, मैं भाव का भूखा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य यही हुआ कि आप भी भगवान को प्रेम से जो खिलाते हैं, भगवान प्रेम से वो ग्रहण करते हैं। भगवान वस्तु की चाहत नहीं रखते कि आप ये दो वो दो, जो है सो दे दो, पर प्रेम से दो। आपका दोस्त आपको प्रेम से नमक रोटी खवाए तो आप खाएंगे कि नहीं? और आपको कोई 56 भोग खवाए और खवाता जाए और कहता जाए बाप की राज में कभी खाया है ऐसी रबड़ी? खा। बाप की राज में खाया कभी ऐसे रसगुल्ले? खा। तब आप खाएंगे? कहो। और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कोई बासी रोटी नमक से के साथ दे सो स्वाद आएगा। अर्थात जब आप और हम भोजन के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान वस्तु के नहीं, भगवान सच्चे प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए। क्या कीजिए? भगवान से प्रेम कीजिए, अत्यधिक प्रेम कीजिए, काम करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए। यही आनंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम छोड़ देते हैं। भगवान का स्मरण अच्छा है पर काम छोड़ना अच्छा नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, कर्म को छोड़ना नहीं है। कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का चिंतन करना है, काम नहीं छोड़ना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। श्री भगवान जब लीला समाप्त करके गए तो विदुर जी को याद करते हुए गए। विदुर जी ने मैत्री से प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे नहीं है तो फिर रास्ते में गांव शहर क्यों आएंगे? कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आपको पंजाब जाना है तो हरियाणा से गुजरना ही पड़ेगा, हाँ या ना? पंजाब जाना है तो हरियाणा से गुजरना पड़ेगा। बिना हरियाणा से गुजरे आप पंजाब नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार बिना दुख से गुजरे आप सुख तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सुख तक लोग जाना चाहते हैं, इसलिए दुख आता है। आप कहते हैं महाराज जी दुख है, दुख। अरे दुख क्यों है? क्योंकि आपको सुख चाहिए। इसलिए कह देता हूं कि आप सुख की कामनाएं छोड़ दीजिए। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपको सुख चाहिए, और आपको सुख ही नहीं चाहिए तो दुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए ना सुख के पीछे भागो, ना दुख के पीछे भागो। भगवान जैसे रख रहे हैं आनंद से वैसे रहो, अपने आप सुख मिलेगा। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, जब आप अपनी मर्जी से चलते हैं तो दुख मिलता है। इसलिए सुख की कामनाएं छोड़ दीजिए। चाहे गई, इसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो। चाह गई, चाह मतलब क्या? चाह मतलब क्या? चाह मतलब इच्छा, चाहत।
चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, जब आपकी इच्छाएं मिट जाएंगी तो आपकी चिंताएं भी मिट जाएंगी। आपकी इच्छाएं नहीं मिटती इसलिए चिंता भी नहीं मिटती। महाराज जी बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, टेंशन समाप्त हो जाएगी। जीवन में आनंद चाहते हैं तो न्यूट्रल रहा करो। गाड़ी में एक गियर होता है न्यूट्रल, और गियर में भी गाड़ी 1 नंबर पे है तो भी भागेगी, 2 नंबर पे है तो भी भागेगी, और न्यूट्रल में है, पार्किंग में है तो गाड़ी चलने वाली नहीं। उसी प्रकार आप तो न्यूट्रल रहा करो, परमात्मा जिस गियर पे डाला उस पे चलते रहो। अपने मर्जी से ना गियर फंसाओ। आप अपनी मर्जी से चलोगे तो कहीं भी चली जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए जैसे भगवान चलाए, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। जैसे चाहते जहां चाहते वहां ले जाते। अर्जुन अपनी मर्जी से रथ ले जाते तो उनका नुकसान हो सकता था, पर भगवान जिसका रथ ले जाएं उनका नुकसान कैसे? इसलिए तो हम कहते हैं हम अपनी गाड़ी भगवान को दे दें। हाँ, भगवान हमारी गाड़ी चलाएं तो फिर हमें किस बात की चिंता? हमारे जीवन की गाड़ी गोविंद चलाएं। आप निश्चिंत होकर के चलो, जहां ले जाएं वहां जाओ। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवनदारों की ज्यादा भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। भगवान पर्याप्त है। भगवान विदुर जी महाराज ने पूछा, सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों? बताए बात ऐसी है कि भगवान नारायण ने सृष्टि प्रारंभ की। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोगों का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। मैया, ओ मैया, होगी पंचायत? अच्छा, ठीक है। मनु और शत्रुपा। मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और शत्रुपा वाम अंग से। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोगों का प्राकट्य हुआ। अब आप कहेंगे महाराज जी शरीर से कोई कैसे प्रकट हो सकता है? साइंस तो इसे नहीं मानता। देखो, 4 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। कौन कौन से? अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों को अंडज कहा गया है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज। अंडज का अर्थ है जो लोग अंडे से उत्पन्न हो, जैसे चिड़िया इत्यादि जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। उद्भिज वो है जो पृथ्वी फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जैसे बीज चने का, आम,
इमली, ये जो वृक्ष की उत्पत्ति है, ये जमीन फाड़कर बीज जमीन में जाता है, फसल हमारी जमीन फाड़कर निकलती है। उद्भिज, स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। आपको पता है आपके पसीने से भी सृष्टि होती है। हां, पसीने से कौन? जुएं, खटमल इत्यादि, ये सब पसीने से निकलते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आप अपना 15 दिन सिर मत धुलिए, 15 दिन कंघी मत कीजिए, आपके सिर पे अपने आप जुएं पड़ जाएंगे। आपको कहीं से जुएं लाना नहीं पड़ेगा, भैया जरा जुएं दे दो, सिर पे डाल लें। ये पसीने से होता है, इसलिए रोज नहाने का कहा जाता है, शरीर की शुद्धि होती रहे। नहीं तो पसीने से भी ज्यादा पसीना हुआ, शरीर में नाना प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं, बीमार पड़ने की संभावनाएं होती हैं। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्वेदज। और जरायुज, जरायुज मतलब हम लोग किसी में आते हैं, हम जरायुज मतलब झिल्ली में लिपटे हुए प्राणी को जरायुज कहते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, हम जरायुज वाले हैं, झिल्ली में लिपटे, मां के पेट में लिपटे। गाय, भैंस, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, शेर से, ये सब हमारे और उनके एक सा ही जन्म होता है, झिल्ली में लिपटा हुआ। अर्थात मां के शरीर में एक झिल्ली होती है, समझ रहे हैं आप? झिल्ली मतलब प्लास्टिक नहीं, एक आकार होता है, उसे जरायुज कहते हैं। तो 4 प्रकार की ये सृष्टियां हैं, 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। ये 4 प्रकार के जीव ही संसार में पाए जाते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, पृथ्वी फाड़कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज, और झिल्ली से अर्थात प्राणी हम जैसे मनुष्य और गाय इत्यादि, ये जरायुज। 4 प्रकार की उत्पत्तियां बताई गई हैं शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोगों का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है। वो परमात्मा जिनने संसार बनाया है, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि होने की वो ताकत रखते हैं। उनके शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया। इसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य परमात्मा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता लिए बैठे। तो उनके शरीर से 2 जन्म लेते हैं। उन दोनों ने सृष्टि बढ़ाई तो उनके 12 भगवान ने प्रकट होकर सृष्टि की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और 5 संतानें उत्पन्न की मनु जी ने। मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, टोटल 5 संतानें हुई मनु जी की। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दमजी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। कोई भी यज्ञ करो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता, इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। माता देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां उत्पन्न हुई। कर्दम जी से इनका विवाह संपन्न हुआ। कर्दम जी बड़े तपस्वी थे। कर्दम जी बड़े तपस्वी थे और इनकी 9 बेटियां उत्पन्न हुई। कर्दम जी की पत्नी को विमान बनाकर कर्दम जी ने, अपने इतने बड़े साइंटिस्ट थे कर्दम जी कि उन्होंने विमान बनाया, कामक विमान की रचना कर डाली। उस विमान में अपनी पत्नी को भ्रमण कराने ले गए। 9 बेटियां उत्पन्न हुई उनकी। कर्दम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। दुनिया का सबसे पहला विमान कर्दम जी ने बनाया, जिस विमान का नाम था कामक विमान। फिर दूसरा विमान
कुबेर के पास था जिसका नाम था पुष्पक विमान। फिर तीसरा विमान हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने बनाया, नाम था दलपदे जी। फिर चौथा विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया। राइट ब्रदर्स जो विमान के आविष्कार करने वाले हैं, एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है, हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी। इन्होंने विमान बनाया था और विमान उड़ाकर दिखाया था सारी दुनिया को। उस समय सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए थे, समझदार लोग, उनमें राइट ब्रदर्स भी थे। 1885 की ये घटना है। राइट ब्रदर्स ने कहा, दलपदे जी आपने तो कमाल कर दिया, कैसे विमान बनाया? तो राइट ब्रदर्स को, दलपदे जी भारत के व्यक्ति थे, सरल थे, सहज थे। राइट ब्रदर्स बड़े चतुर थे। उन्होंने पूछा कैसे बनाया? इन्होंने पूरी ड्राइंग उनको समझा दी, ड्राइंग बता दी। तो राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर लिया और कॉपी बन करके उन्होंने 1902 में सबसे पहला विमान लॉन्च करके उसका सफल परीक्षण किया। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला विमान का सफल परीक्षण कब किया? 1902 में। और 1902 में विमान उड़ने लग गए। हम और आप विमान का नाम सुनने लग गए। तो विमान का आविष्कार हमारे भारत के लोगों ने किया, पर उसको बढ़ावा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इसको बढ़ाएंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे कि विमान उड़ता है ना, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है, धुआं, उससे बहुत ज्यादा प्रकृति को नुकसान होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। एसी आप चलाते हैं, एसी से कमरा तो ठंडा होता है, पर एसी जो प्राकृतिक नमी है ना, आपने देखा होगा, एसी चलती है, कमरा ठंडा करती है और उसके पीछे से पानी गिरता रहता है। वो पानी क्या होता है? जो प्राकृतिक नमी होती है ना, उस नमी को एसी सोख लेती है और पानी बनाकर गिरा देती है। मतलब हमारी प्रकृति में जो नमी है, उस नमी का शोषण करती है एसी। मतलब सबसे बड़े दुश्मन या तो विमान है या तो एसी है। ये दो दुश्मन प्रकृति के दुश्मन हैं। हम और आपके लिए तो सहयोगी हैं, पर प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी से होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान है, तो या तो एरोप्लेन या तो एसी से। इसलिए एसी चलाओ, पर बिल्कुल ये नहीं कि 16 पे चल रही है, 17 पे चल रही है, कम से कम 25 पे चले, 24 पे चले, 24 नंबर पे चले। तापमान आपके कमरे का बहुत डाउन ना हो, बहुत ठंडा ना हो। आप एसी डाउन कर लेते हैं, अर्थात 16 पे करके, और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। क्या अर्थ है? आपके कमरे की सारी जो नमी है वो खींच कर बाहर कर देती है।